हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपरिमेय सिद्ध करना। और ये जो टॉपिक है ये आपका रियल नंबर से ही है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और हार्ड भी लगता है जब तक समझ नहीं आता है। तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं इजी वे में, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको हम होमवर्क भी देंगे तो आप उसको करिएगा। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि √5 है वो एक अपरिमेय संख्या। ये तो हम जान ही रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है कि आखिर कैसे ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको उल्टा लेके चलते हैं। ठीक, हम इसको पहले मान लेंगे कि माना ये परिमेय संख्या है। ठीक, और अगर ये परिमेय संख्या का कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो लास्ट में हम कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्या मानेंगे कि ये परिमेय है, उल्टा प्रूफ करेंगे। हम इसको उल्टा लेके चलेंगे, फिर लास्ट में जो हमें प्रूफ करना है वही हम कर देंगे, क्योंकि जो हम मान के चलेंगे वो ये फुलफ़िल नहीं करेगा उस कंडीशन को। तो हम लास्ट में कह देंगे कि ये नहीं हो सकता और ये जो पहले नहीं लिया गया था वही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो देखो पहले हम मान लेंगे कि माना करड़ी में 5 यानी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या क्या होता है, हमने बताया था कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है, यानी कि परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं हम, तो P/Q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को, जहाँ P और Q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, और जो Q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ और आप लोग जोड़ लीजिए कि जो P और Q होता है उसका उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड 1 के सिवा कुछ और नहीं होता है। ये भी कंडीशन है एक। ठीक है, कि मतलब अगर हम दोनों का गुणनखंड देखें तो केवल एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों का गुणनखंड का उभयनिष्ठ होगा, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो हम क्या लिख दिए कि अगर हम मान रहे हैं कि करड़े में 5 परिमेय है तो परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होगा। तो हमने मान लिया कि ये P/Q के रूप में है क्योंकि ये परिमेय है। ठीक है, और फिर जहाँ P और Q भी हमने कहा है क्या होता है, पूर्णांक होता है, और जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। मतलब यहाँ और यहाँ में कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, केवल एक को छोड़कर। ठीक, तो ये कह रहा है कि जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये कब होता है, जब परिमेय होता है। ठीक, और तथा और क्या होता है, Q क्या होता है, 0 होता है। अब हम क्या लेंगे कि करड़ी में 5 बराबर P/Q है, क्योंकि ये परिमेय है। तो हम P का मान निकालते हैं ना पक्षांतर करके। तो ये देखो यहाँ डिवाइड में है, जब इसको हम उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि √5³ हो जाएगा, किसके बराबर, P के बराबर। ठीक, अब हम इसका कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर जब हम करेंगे तो P², और ये जो 5 है, इस 5 का √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, कैसे हटता है ये भी जान लेते हैं। देखो ये 5 पे पावर कितना है, 1/2 है, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1/2, और घात के ऊपर है घात, है घातांक का नियम जो हमने बताया है। तो घात के ऊपर घात है, ये कट गया तो 5 क्या बच गया, 5 बच गया, यानी कि 5 बच गया, तो 5Q हो गया। ठीक है, और ये स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 5 और ये Q² हो गया। ठीक, अब देखो अब यहाँ क्या दिख रहा है कि जो P² बराबर है किसके, 5Q² के। तो 5Q² के बराबर है, यानी कि जो 5 का गुणज होगा वो P का भी गुणज होगा, क्योंकि P बराबर है। ठीक है, यानी कि P² बराबर है 5Q² के, तो जो 5 का गुणज होगा वो P² का भी गुणज होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो P² है वो क्या होगा, 5 का गुणज होगा। ठीक, तो जब P² 5 का गुणज होगा तो P भी 5 का गुणज होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि माना, अब अलग से मानेंगे, यहाँ तक का काम हो गया। अब अलग से हम मान लेंगे कि P बराबर 5m, कोई और पूर्णांक ले लेंगे। हमने मान लिया वो पूर्णांक m है, तो P बराबर 5m हो गया। माना है, ये हमने अपने मन से माना है, आप लोग को भी ऐसे ही मानना रहेगा। ठीक है, जो संख्या दी रहेगी उसमें एक पूर्णांक लेकर के। ठीक है,
तो देखो जब हमने क्या किया p बराबर 5m मान लिया तो p स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25m स्क्वायर होगा ही जब स्क्वायर करेंगे। तो देखो अब p स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर रख दिया यहाँ हमने, और ये 25m स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 5 को जब आप यहाँ से, अब हमें q के गुणज के रूप में बताना, मतलब q स्क्वायर किसका गुणज है ये बताना है। तो ये 5 को क्या करो, पक्षांतर कर दो, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और जब 25 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, यानी कि ये हो गया q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ठीक है, तो फिर वही ऊपर वाला कंडीशन, जैसे ऊपर था p स्क्वायर के साथ वैसे ही q स्क्वायर के साथ हो गया। तो p स्क्वायर के साथ ये था 5q स्क्वायर, यहाँ q स्क्वायर के साथ है 5m स्क्वायर। यहाँ हमने लिखा कि p स्क्वायर 5 का गुणज है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, q स्क्वायर 5 का गुणज है। यहाँ हमने कहा कि जब p स्क्वायर 5 का गुणज है तो p भी 5 का गुणज होगा। वैसे यही हम कहेंगे कि जैसे q स्क्वायर 5 का गुणज है वैसे q भी क्या होगा, 5 का गुणज होगा। ठीक है, अब देखो अब ये क्या है कि जो 5 है वो p का भी गुणज हो गया और q का भी गुणज हो गया। तो यानी कि इस परिमेय संख्या में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या दिख रहा है, p में भी 5 है और q में भी 5 है, मतलब p भी 5 का गुणज है और q भी 5 का गुणज है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, यानी कि जो कॉमन है गुणनखंड, वो क्या है 5 है, और 5 मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तभी तो वो परिमेय होता। तो यहाँ तो कॉमन है, 5 कॉमन हो जा रहा है। इसका मतलब जो हमने माना था कि √5 परिमेय संख्या है, वो हमारा कथन क्या है, गलत है। यानी कि अतः क्या हो जाएगा कि जो करड़ी में 5 है, यानी कि जो करड़ी में 5 है, वो आपका क्या है, परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। तो बस सिद्ध हो गया, तो समझ आ गया होगा। एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं, कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले मान लेंगे जो भी दिया रहेगा, जिसको भी सिद्ध करना रहेगा, ठीक है, सबसे पहले उसको हम मान लेंगे कि वो परिमेय है। जब परिमेय होगा तो p/q के रूप में लिखेंगे, और जब p/q के रूप में लिखेंगे तो कंडीशन भी लिखेंगे ना, क्या क्या परिमेय के साथ होता है। p और q पूर्णांक होता है, q ≠ 0 होता है, साथ में p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो जब इतना कर लेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे कि जो भी संख्या रहेगी उसको p/q के रूप में लिख देंगे, फिर p का मान निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में। जब स्क्वायर कर देंगे तो लिखेंगे कि p स्क्वायर इस संख्या का गुणज है, तो p भी इस संख्या का गुणज होगा। ऐसे ही फिर हम आगे चल के मान लेंगे कि p बराबर उसी संख्या के साथ कोई और पूर्णांक ले लेंगे, ठीक, और फिर क्या करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, और जब वैल्यू पुट कर देंगे तो देखेंगे q स्क्वायर भी हमारा क्या है, उसी संख्या का गुणज है जो p स्क्वायर का गुणज था। तो जब p स्क्वायर का गुणज जो वो था तो p का भी था, तो q स्क्वायर का गुणज भी q का होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है क्या है, दोनों में सेम है, यानी कि कॉमन फैक्टर एक दोनों में मौजूद है, p में भी q में भी, यानी कि ये परिमेय नहीं है बल्कि ये क्या है, अपरिमेय है। ऐसे ही सिद्ध करना है। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि √11 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको करके बताइएगा, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है।